अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं रमज़ान स्पेशल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी, और वो भी विदाउट ओवन के। कि आप लोग घर में पतीले के अंदर किस तरह से ये बेक कर सकते हैं, और इतने ज़बरदस्त इतने लाजवाब ये चिकन ब्रेड बनकर तैयार होंगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये हर जगह पे आपको मिल जाता है। देखें इस तरह से इसका एक साशा होता है, और कोशिश कीजिएगा आप साशा ही ख़रीदें, क्योंकि जब ये एक बार इसकी सील खुल जाती है तो फिर ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इसका सबसे छोटा साशा लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक साशा है ईस्ट का, जो कि नान को फुलाने के काम आता है। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी ले लिया है आधी छोटी प्याली के अंदर। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ईस्ट शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चीनी। बस इन दोनों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, और इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं और अपना काम करना शुरू कर दें। क्योंकि ये नान को फुलाने के काम आता है, जो कि इसको ख़मीर भी कहा जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको 10 मिनट के लिए मैं रहने देती हूँ रेस्ट पर। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी सबसे पहले मैदा। 1 कप मैंने मैदा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 1 कप है, ये भरकर मैदा शामिल किया है। मैदा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और ये पहले से ही मैंने छाना हुआ है, क्योंकि आज हम इसकी पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए 1 कप। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, बस इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करना है। और 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी दही के। दही बहुत अच्छी इसके अंदर स्मूथनेस लेकर आती है इस डो के अंदर, तो दही बहुत ज़रूरी है इसमें शामिल करना। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं दही के, और 1 अदद अंडा। अंडा भी आपके पास रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल इसके अंदर जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसी तरह से इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा इस डो के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है 3 से 4 टीस्पून, और ये जो मैंने ईस्ट को हल करके रखा हुआ था चीनी के साथ, ये भी मैंने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया है सारा इसके अंदर। अब इसको पहले बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। और यहाँ पर हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं हाथ से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेती हूँ। अच्छा याद रहे, हमें ये गूंदना नहीं है। अभी हमें बस इसको इकट्ठा करना है और इसको मिक्स करके रख देना है। यहाँ पर हमें गूंदने का काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस इस तरह से इसको इकट्ठा कर लें। देखें कितना चिपक रहा है अभी हाथों में। तो बस इस तरह से मैंने इसको इस बॉल के अंदर ही रख दिया है, और ऊपर से मैं ऑयल अप्लाई कर दूँगी, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना पड़ें। और इस डो को बस इस तरह से हम रख देंगे, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हम इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे, बिल्कुल कवर करके। तो इसके लिए मैं प्लास्टिक रैप से इसको कवर करूँगी, और इसको चूल्हे के पास रख दूँगी, ताकि गर्म जगह पर बहुत जल्दी इसका अमल शुरू हो जाएगा राइज़ होने का। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे अपने किचन के काउंटर पर। तो इस तरह से मैंने देखें प्लास्टिक कोटिंग कर दी है इसके ऊपर, और इसको मैं रख दूँगी रेस्ट पर। फिर हम चलते हैं, अब दूसरा काम कर लेते हैं इतनी देर जब तक ये राइज़ होता है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, क्योंकि हमें अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं चिकन बोनलेस है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी से भी फिलिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ चिकन 200 ग्राम है, और ये बोनलेस चिकन है। बोटियाँ हैं इसकी अभी यहाँ पर ली है मैंने। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 से ढाई टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी मैं तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप तिक्का मसाला भी ले सकते हैं, या फिर अगर ये भी ना हो तो फिर आप सिंपल मिर्च और मसालों से ही अपनी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून दही, फ्रेश दही होना चाहिए आपके पास। और सिरका लिया है यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून। बस ये इन 3 से 4 चीज़ों से ही हम इसकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर स्पाइस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने तंदूरी मसाला डाला है इसमें नमक भी शामिल होता है, मिर्च शामिल होते हैं, तमाम स्पाइस होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर स्पाइस डालने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं। सिर्फ इन 4 चीज़ों से ही हम इसकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन कर देंगे, और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं रेस्ट पर रख दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। तो इसको ढक के हम रख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पर,
और चिकन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल इस पे गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये जो मैंने मैरिनेटेड चिकन रखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो इस चिकन को शामिल कर दूँगी मैं इस ऑयल के अंदर। बस इसको हम शामिल कर देंगे। अब हमें इसको पकाना है बहुत अच्छे से, और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा क्योंकि इसके अंदर टिक्के का फ्लेवर है जो कि खाने में बड़ा ही यमी लगेगा। फिर हमारा जो हमने आज आपको रेसिपी देनी है, तो इस तरह से मैं इसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ यहाँ। और यहाँ पर हमें पकाने की बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट में टेंडर हो चुका है और बहुत अच्छी इसके अंदर स्मूथनेस सी आ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी ये पानी मुझे नज़र आ रहा है दही का पानी, बस इसको मैं ड्राई करूँगी। और ये जो बॉईल में रह गया था मसाला वो हमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस मैं इसको पकाती जाऊँगी अलटते पलटते, और चिकन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा क्योंकि बोनलेस चिकन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर भी करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इसकी फिलिंग बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ मेरी बहनें जो हैं वो क्रीमी फिलिंग बना के डालती हैं इसके अंदर, या फिर चाइनीज़ आइटम डाल देती हैं, तो वो भी तरीका अच्छा है, आप लोगों को जिस तरह अच्छा लगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि टिक्के का फ्लेवर ऐसा है जो कि हर आदमी इसको पसंद करता है। और आपको पता है जब रोज़े की हालत में होते हैं तो सबके मुँह फीके हो रहे होते हैं और दिल चाहता है कि कोई चटपटा सा खाएँ। तो उसके लिए मैंने ये समझा कि बेस्ट इसके लिए तिक्का फ्लेवर ही होना चाहिए, वरना फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। क्रीमी फिलिंग होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों से बनाई जाती है, जो आपको अच्छा लगे आप इस तरह से फिलिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको ड्राई कर लिया है और इसके अंदर रेड कलर के डॉट्स आने शुरू हो गए हैं जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो गए हमारे तिक्के। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इसको ठंडा करने के बाद मैं इसका रेशा कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं। यहाँ पर 2.5 घंटे हो चुके हैं हमारे जो डो को हमने रखा हुआ था उसको राइज़ होते हुए। आप इसकी लुक चेक करें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसका प्लास्टिक हटाकर। तो देखिए हमने कितनी कम इसकी क्वांटिटी रखी थी जब हमने इसको गूंद के रखा था। अब आप इसकी क्वांटिटी खुद चेक करें। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त, कितना ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो गई है और इतना फूल कर ऊपर आ गया है ये। इसके अंदर इतने ज़्यादा बबल्स और एयर्स इसके अंदर बन चुकी है। देखें कितना जालीदार हो गया है, इतना फोमी हो गया है, क्योंकि हमें यही लुक चाहिए थी। ये देखें इस तरह का हो जाता है ये। लेकिन अभी भी देखिए कितना स्टिकी हो रहा है। लेकिन अभी हम इसको गूंदेंगे, इसको सरफेस पर लेकर आएंगे और इसके अंदर जितने भी एयर्स और बबल्स बने हुए हैं वो सब इसके अंदर से हम गायब कर देंगे। तो इसके लिए मैंने सरफेस पर सबसे पहले मैदा डस्ट किया है और ये जितना भी बैटर है आटे का इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। अब मैं खुशका लेती रहूँगी मैदे से और इसको मैं थोड़ा सा गूंथती जाऊँगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर्स बने हुए हैं या बबल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरह से हम इसको करते जाएंगे तो ये स्मूथ सा होता जाएगा और ये चिपकना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्ट में हमने इसको नहीं गूंदा था। तो अब यहाँ पर इसका काम है थोड़ा सा इसको मसलना बहुत अच्छे तरीके से। और ये थोड़ा सा हाथ पे चिपकेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसको मैदा लगाएं हाथ से और इसको करते जाएं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ सी हमारी डो यहाँ पर तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको लंबाई में कर लिया है। अब इसको मैं सेट कर लेती हूँ, पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि हमें 2 पेड़े चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर 2 कर दिए हैं मैंने। इसका पहले मैं पेड़ा बना लेती हूँ एक बड़े साइज़ का, और एक को अभी हम साइड पर कर देंगे क्योंकि अभी एक को बनाकर दिखाना है हमें। तो ये देखें इस तरह से बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको, और एक उठा के अभी रख देते हैं। इसको हम बाद में बताएंगे हम क्या करना है इसका। तो यहाँ पर देखें बस इसको डस्ट करते रहेंगे मैदे को, और इसको हमें बहुत अच्छे से हल्के हाथ से इसको बेलना है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बेखटक हो के आप इसको बेलें और बस इसमें खुशका लगाते रहें, उसको बेल लें आप। और इसको लंबाई में बेलना है क्योंकि आज जो हम चीज़ बना रहे हैं वो हमें लंबाई में ही चाहिए। और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखा दूँगी कि कितनी हमें इसको मोटा रखना है या कितना पतला। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको, इसके लेयर हमें पतली ही रखनी है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से इसकी पतली सी लेयर होनी चाहिए। और बस इसको मैंने लंबाई में बेल लिया है इस तरीके से। ये देखें, बस कोशिश करें कि आपका ये नीचे चिपकना नहीं चाहिए। ये डो मैंने इस तरह से तैयार कर ली बिल्कुल लंबाई में। अब जो मैंने चिकन आपको दिखाया था टिक्का बना के, उसका मैंने रेशा कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास है एक शिमला मिर्च और एक प्याज है। प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया और शिमला मिर्च को मैंने जूलियन में कट किया है ताकि देखने में अच्छी लगेगी और बहुत ज़बरदस्त लगती है इस तरह की फीलिंग के अंदर जब आप इसको जूलियन में काटते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और क्योंकि हमें इस तरह से डालना है क्योंकि इसका क्रंच हमें रखना है बराबर। अब यहाँ पर भी देखें मैं इसको फिलिंग उठा रही हूँ और इस तरह से मैं लंबाई में इसको रख रही हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी हमें भर भर के रखनी है फिलिंग। अब इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा ज़्यादा मैं इसकी फिलिंग रख रही हूँ, और प्याज और शिमला मिर्च की वजह से ही इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। जब ये बेक होंगे तो जब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने देखें फिलिंग के अंदर सिर्फ यही 2 चीज़ें शामिल की हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक पिज़्ज़ा कटर, और इस तरह से मैं तिरछी इसकी कटिंग कर रही हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ, ताकि आप बहुत आसानी के साथ कर सकें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो फिर आप ये काम नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ी हो जाता है ये काम। और इस तरह से हमें तिरछी इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, अगर आप फिलिंग के ऊपर चाहें तो यहाँ इस पॉइंट पे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से रख देती तो मेरी बाज़ बहनें कहती कि ये बहुत कॉस्टली हो गया और हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, जो कि हमें बाज़ार से मंगवाना पड़ रहा है। घर में चीज़ें होती हैं तो वही सही लगता है कि आप बस घर से चीज़ें निकालें और इस तरह से बना लें। तो यहाँ पर मैं आइडिया आपको दे रही हूँ कि इस तरह से आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी रख सकते हैं। अब देखें एक एक इसकी मैं पट्टी उठाती जा रही हूँ, और इस तरह से एक के ऊपर एक मैं इस तरह से इसको रखती जा रही हूँ। इस तरह से खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाएगा, और हमारा ये जो बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड है वो भी आसानी से पैक हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त लगेगा, यकीन मानिए इतना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनता है। तो बस इस तरह से इसको अलटते पलटते, और ये यकीन करिए जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये करने में मज़ा आएगा। मुझे बहुत मज़ा आया इस तरह से करने में, इसको लपेटने में। तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये काम, और इसकी फ़िक्र ना करें अगर आपको कहीं से चिकन नज़र आती भी है तो, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसी में ही है कि इसमें थोड़ी थोड़ी चिकन नज़र भी आए। तो बस देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दिया है, इसको बहुत उम्दा तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी इसके अंदर और भी काम बाकी है, स्किप किए बगैर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि हर स्टेप आपके सही समझ में आए। अब मैंने प्री हीट करने के लिए पतीले को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। उसके लिए मैंने एक ले लिया है बेकार सा ढक्कन, या आपके पास जो भी कोई ख़राब चीज़ हो या प्लेट हो जिस पर आप बेक करना चाहते हैं, आप वही बर्तन ले लें। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है, जो कि मैंने इसी काम के लिए मुख्तस किया हुआ है। ये इसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया। ग्रीस आप लाजमी कीजिएगा जिस बर्तन में आप इसको रखते हैं, उसके ऊपर बहुत एहतियात के साथ उठा के हम इसको रख देंगे बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड को। इस तरह से देखिए मैंने रख दिया है, और चूल्हे को मैंने अभी ऑन किया हुआ है। प्री हीट करने के लिए मैंने पतीले को रखा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मैं लूँगी एक अंडे की जर्दी, क्योंकि हमें सिर्फ जर्दी चाहिए, हमें अंडा पूरा नहीं चाहिए। उसकी सफ़ेदी अलग कर लें आप। तो जस्ट हमें जर्दी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर नज़र आ भी रहा होगा आपको, ये देखिए इस तरह से। तो ब्रश की मदद से मैं इसको इस ब्रेड पर अप्लाई कर दूँगी। ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से हमें इसको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। जब हमारा ये ब्रेड बेक हो जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त के ऊपर डॉट्स आएंगे रेड कलर के, और देखने में बहुत अट्रैक्टफुल लगेगा और खाने में भी यमी लगेगा। तो सिर्फ हमें इसकी जर्दी को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अंदर मैंने इसको अब रख दिया है। अब खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर कलौंजी के दाने शामिल करूँगी। इस तरह से इसको छिड़काएंगे हम। अगर आपके पास सफ़ेद तिल हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा, लेकिन मेरे पास नहीं थे, और ना तो इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाए जाते हैं। सफ़ेद तिल जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं वो भी आप ज़रूर लगाइएगा, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ कलौंजी के दाने लगाए हैं खूबसूरती के लिए। तो बस अब इसको मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी बेक होने के लिए। तो अब चलते हैं दूसरा, मैं आपको स्टाइल बताती हूँ कि जो हमने एक पेड़ा बचाया था उससे हम दूसरा डिज़ाइन किस तरह से तैयार करेंगे। सिंपल उसी तरह इसको हमें बेलना है, और इसी तरह से ही लंबाई में बेलेंगे। और इसकी आप थिकनेस चेक कर लें, इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पर। और वही फीलिंग हम इसके ऊपर रखेंगे, वो हमने फीलिंग लंबाई में रखी थी, अब यहाँ पर रखेंगे जिस तरह के हम रोल बनाते हैं। इस तरह से इसकी फीलिंग हम रखेंगे, और भर भर के रखेंगे बहुत ज़्यादा, ताकि खाने में मज़ा आए। और फिर इस तरह से सिंपल मैं यहाँ पर ये करूँगी, पिज़्ज़ा कटर की मदद से हाफ़ रोटी के अंदर इस तरह से मैं लंबाई में कट लगाऊंगी। आप देखते जाइए, आपको सब समझ आता जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। इस तरीके से बहुत इजी काम हो जाता है ये देखें आधे रोटी के अंदर ही मैंने इस तरह से इसके अंदर कट लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से लग गए हैं इसके अंदर सारे कट। मैंने इस तरह से इसकी स्ट्रिप निकाल ली है। अब बिल्कुल आसान तरीके से जो ऊपर से पहले मैं इसको फोल्ड करूँगी, और फिर साइडों से इस तरह से बंद करूँगी ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और आप इसकी फ़िक्र मत लें, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होगा, और इतना मुलायम है हमारा ये डो, और इतना ज़बरदस्त है कि आपकी हर बात मानेगी आपकी डो। आप जिस तरह से उसका शेप देना चाहेंगे इसी तरह ही आपका शेप आएगा। जिस तरह का आप इसको डिज़ाइन देना चाहें बस इस तरह से हम इसको मोड़ते हुए लेकर आ जाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है, ये आप देख सकते हैं।
एक ये भी डिज़ाइन होता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है, लेकिन ये बहुत लंबा बन गया है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में करके बेक करूँगी क्योंकि ये पतीले में नहीं आएगा। फिर वही मैंने सीन दोहराया है, यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है बड़े साइज़ की, उसको मैंने ग्रीस किया ऑयल से, इसके ऊपर रख दिया है, फिर अंडे की जर्दी से मैंने इसको अप्लाई किया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसके 2 पीस करूँगी, कोई मसले की बात नहीं होती, तो इसको 2 पीस में ही हम इसको बहुत अच्छा सा बेक कर लेंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी मैं वही करूँगी, फिर इसके ऊपर मैं लगाऊँगी कलौंजी, थोड़ी थोड़ी सी हम इस पर कलौंजी छिड़काएंगे बस। और इसको मैंने दूसरे पतीले में रख देना है। तो दूसरा पतीला भी मैंने बेक होने के लिए रखा हुआ है पहले से, रीहीट हो रहा है वो, तो इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। तो अब मैं पहले वाला आपको दिखा देती हूँ, ये 15 मिनट का इसका रिज़ल्ट है। तो अभी इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है, फिर मैं आपको इसका बाद में फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं, इसको भी मैंने रख दिया था। क्या सूरत हाल है इसकी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त ने फूल रहे हैं अभी से, लेकिन अभी इसके अंदर टाइम है थोड़ा सा। तो जब इसकी फ़ाइनल लुक हो जाएगी, 25 मिनट हो जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँगी इसका फ़ाइनल लुक। तो चलिए हो गए हैं यहाँ पर 20 से 25 मिनट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखने से ही पता लग रहा है इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बेक हुआ है। और आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। जो मैं आपको बता रही थी वो यही बात थी कि इसका कलर बहुत शानदार आएगा जब इस तरह से बेक हो जाता है अंडे की जर्दी की वजह से। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और यकीन मानिए शायद मेरे कैमरे में इतना ज़बरदस्त आपको नहीं लग रहा होगा देखने में, लेकिन लाइव देखने में बहुत ज़बरदस्त का शानदार कलर आया है। तो इसको मैं एक प्लेट में पहले ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम कि कहाँ तक पहुँचा। तो लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं इसके ऊपर पहले ऑयल लगा देती हूँ ब्रश की मदद से। हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है ताकि बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर शाइनी आ जाए, और जो ड्राई होता है वो भी बिल्कुल सेट हो जाता है। बहुत खूबसूरती आती है इसके अंदर जब हम इस तरह से ऑयल इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको मैं पहले बाहर रख देती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो चलिए अब मैं दूसरा वाला भी आपको दिखाती हूँ निकाल कर। तो देखिए माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेक हो चुके हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका भी। और यकीन मानिए इतने आपस में ही जुड़ भी गए हैं, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो मैंने इसके अंदर फासला भी रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद थोड़े जुड़ से गए। लेकिन कोई मसले की बात नहीं, हम इसको अलग करेंगे। और इसकी भी लुक आप ज़रूर चेक करिए। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। यकीन मानिए जब मैंने इसको बनाया तो मैं भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि अक्सर मैं किसी मॉल से या किसी और जहाँ से मैं ग्रॉसरी का सामान परचेज़ करती हूँ, ये वहीं से लेकर मैं खाती थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत यम्मी लगते थे। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर ली जाए, तो जो कि मैंने आज बना के आपको लोगों को दिखाएँ। और यकीन मानिए जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे और सारे स्टेप को आप फॉलो करेंगे, तो मैं समझती हूँ आप मुझसे भी बेहतर बना सकते हैं घर के अंदर। तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। और यकीन मानिए मुझे खुद यकीन नहीं आया कि ये मैंने घर में खुद बनाए हैं, और इतने मज़े के बने थे कि सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि घर वाले तो बच्चे तो यही समझ रहे थे कि मैंने बाज़ार से परचेज़ किए हैं। और आप इसको चेक करें, देखें मैं इसको दबा रही हूँ कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। लेकिन इसको मैं काट के ज़रूर दिखाऊँगी ताकि आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी है, ये थोड़े ठंडे होते हैं तो सर्व किया जाता है। तो मैं आपको गरम गरम ही सर्व करके भी दिखा रही हूँ। देखिए और इसकी फिलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और जो मैंने इसके अंदर तिक्का जो फ्लेवर दिया है उसकी तो आप बात ही मत पूछें। आप अपनी मर्ज़ी से भी फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन मैंने तिक्के फ्लेवर से बनाया, मुझे तिक्का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो देखा आपने, अगर आपके घर ओवन नहीं है तो इसका मकसद ये नहीं कि आप ओवन के बगैर बेकिंग नहीं कर सकते। आप विदाउट ओवन के बहुत अच्छी बेकिंग भी कर सकते हैं पतीले के अंदर। बस थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है और मेहनत होती है थोड़ी, और जिस चीज़ में मेहनत हो तो आपको पता है तो उसकी बात अलग ही होती है। तो ये थी हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। अगर आपको रमज़ान स्पेशल की जो रेसिपियाँ चाहिए आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना ली है। आप मेरे चैनल पर जाएँ, उसको प्ले लिस्ट को ओपन करें, तो मेरी बेशुमार आपको रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मिल जाएगी। और रमज़ान स्पेशल स्नैक्स बनाएं, रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।